आपको हमने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के बारे में बताया था। आज हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ग्राफ कैसे बनाते हैं, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल थोड़ा सा हम फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। जो हमारी इक्वेशन बनती है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की, ये हमारी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की इसमें दो वेरिएबल यूज हुए हैं और वी एक्स और वाई के करके क्या कर सकते हैं। तो अगर जब हम ये स्ट्रेट ग्राफ बनाते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का, तो ग्राफ हमारा क्या शो होता है, ऑलवेज जब हम x का कोई भी वैल्यू लेट करते हैं तो y की वैल्यू आ जाती है और इसमें इनफाइनिटली मैनी सोल्यूशन होते हैं। तो ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन जो है वो क्या करता है, शो करता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आज क्वेश्चन लिया x प्लस वाई इक्वल टू 4, तो सबसे पहला स्टेप हम क्या करेंगे, यहाँ पर x मैंने यही रहने दिया, y को हम इधर ले गए, ठीक है। तो ये हमने फर्स्ट स्टेप किया इजी बनाने के लिए। अब मैं y का कोई भी वैल्यू लेट करती हूँ तो हमें कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ x जो है वो हमें मिलती है। तो हम टेबल बनाएंगे, मिनिमम हमें ग्राफ पर पॉइंट्स लोकेट करने के लिए दो वैल्यूज तो हमें चाहिए ही चाहिए, और मैक्सिमम आप 3 भी ले सकते हो और 4 भी ले सकते हो, राइट। तो मैं यहाँ पर अगर y की वैल्यू 0 लेट करती हूँ, अगर मैंने y की वैल्यू 0 लेट की तो x की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 4 माइनस 0 इक्वल टू 4। तो y मैंने 0 लिया तो x की वैल्यू क्या आ गई, हमारी 4 आ गई। उसके बाद ये मैंने फर्स्ट स्टेप किया। उसके बाद सेकंड स्टेप है, इफ अगर मैंने y की जगह 1 लिया, यहाँ पर अगर y की जगह 1 पुट किया तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 माइनस 1, x की वैल्यू आ जाएगी 3। तो y की जगह 1 पुट किया तो x की वैल्यू क्या आ गई, हमारी 3 आ गई। ऐसे ही कोई जरूरी नहीं है कि मैं 0 और 1 पॉजिटिव ही पुट करूंगी, मैं माइनस भी पुट कर सकती हूँ। मैंने y की जगह -1 पुट किया तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर 4 है, माइनस y की जगह मैंने -1 पुट किया तो माइनस माइनस प्लस 1, तो ये हमारा आ गया 5। तो y की जगह मैंने किया तो x की वैल्यू क्या, इसे हमें ग्राफ पर लोकेट करना है। तो अब मैं ग्राफ पर कैसे लोकेट करूंगी, मुझे बस ये टेबल ही चाहिए, तो इसीलिए मैंने ये सारा क्लीन कर दिया है। और मैं अब ग्राफ पर इसको कैसे लोकेट करूंगी, where the horizontal line or vertical line meet, that point is called the origin। ये हमारा ओरिजिन है, यहाँ पर हमारे पॉजिटिव होते हैं एक्स एक्सिस पर, और ये हमारा वाई एक्सिस है, ये हमारा पॉजिटिव ये नेगेटिव, यहाँ पर एक्स हमारे पॉजिटिव यहाँ पर हमारे नेगेटिव। अब हम लोकेट करेंगे पॉइंट्स 1 2 3 4 5, यहाँ पर भी +1 +2 +3 +4 +5, यहाँ पर -1 -2 -3 -4 -5, यहाँ पर -1 -2 -3 -4 -5। जब x हमारा 4 है तो y हमारा 0 है, x 4 है तो y हमारा 0 है। x एक्सिस पर हमेशा ध्यान रखना कि y जो है हमारा क्या होता है, 0, और y एक्सिस पर हमारा x जो है वो क्या होता है, 0 होता है, 0। ये कोऑर्डिनेट है हमारे 4 और 0। और फिर हमारा x 3 है तो y 1 है, x 3 है तो y क्या है, हमारा 1 है, राइट। उसके बाद x हमारा 5 है तो y हमारा -1 है, x हमारा 5 है तो y हमारा -1 है, ये -1 है ना यहाँ। तो अब हमें इसे स्केल की हेल्प से, ये हमारा स्केल है, स्केल की हेल्प से मैंने इसको क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। तो हमेशा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में जो ग्राफ हमें मिलेगा
वो हमारा मोस्टली क्या होगा, मोस्टली नहीं हमेशा हमारा ये ग्राफ जो होगा वो हमारा क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। तो ये ग्राफ जो था मेरी कौन सी इक्वेशन का था, x प्लस वाई इक्वल टू 4 का ग्राफ है। तो ये पॉइंट्स मैंने लोकेट किए, देखो कौन कौन से पॉइंट्स लिए मैंने, 4 और 0, सेकेंड लिया मैंने 3 और 1, और थर्ड था मेरा 5 और -1। तो इन तीनों को जब मैंने पॉइंट्स को लोकेट करने के बाद ज्वाइन किया तो ये मुझे स्ट्रेट लाइन मिली है, और ये किसका ग्राफ है, x प्लस वाई इक्वल टू 4। उसके बाद है इस तरह के और क्वेश्चन भी दे रखे हैं। सेकंड क्वेश्चन है x माइनस वाई इक्वल टू 2, थर्ड क्वेश्चन है y इक्वल टू 3x। सेकंड क्वेश्चन अपने आप करके देखना। यहाँ 3x का मतलब क्या है, 3x का मतलब है 3 मल्टीप्लाई बाई x। तो हम अगर यहाँ पर x की वैल्यू लेट करते हैं 0, तो ये मैं टेबल बना रही हूं साथ साथ। अगर मैंने यहाँ पर x की वैल्यू 0 लेट की है तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 इंटू 0, तो y की वैल्यू भी क्या आ गई, 0। तो x 0 है तो y भी क्या है हमारा 0। और अगर मैंने यहाँ पर x की वैल्यू -1 या +1 लोकेट की, x की वैल्यू मैंने +1 लोकेट की, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 3। तो x हमारा 1 है तो y हमारा क्या है 3 है। अब हम इसे लोकेट करते हैं। टू 3 ये पॉइंट्स मैंने लोकेट कर दिए। ये -1 -2 -3, x हमारा 0 है तो y भी हमारा 0 है, तो ये यही पॉइंट आएगा हमारा। और उसके बाद x हमारा 1 है तो y हमारा 3 है, x 1 है तो y हमारा क्या है 3 है। तो यहाँ मैं इसे स्केल की हेल्प से क्या करूंगी, ज्वाइन कर दूंगी। तो ये हमारा ग्राफ किस इक्वेशन का बना है, इस इक्वेशन का बना है y इक्वल टू 3x। ये जो पॉइंट्स था हमारा सेकंड वाला, ये 1 और 3 था, यहाँ पर कोऑर्डिनेट लिख देना, और यहाँ पर हमारे कोऑर्डिनेट क्या थे 0 0। तो ये ग्राफ जो है स्ट्रेट लाइन में शो हो रहा है y इक्वल टू 3x। समझ आया आपको। अब सेकंड क्वेश्चन है हमारा, इसका थर्ड क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन भी करके देखना, अपने आप ग्राफ पे लोकेट करना है। सेकंड क्वेश्चन है, गिव द इक्वेशन ऑफ 2 लाइंस पासिंग थ्रू 2,14, हाउ मेनी मोर सच लाइंस आर देयर एंड व्हाई। ऐसी कितनी लाइंस आप ड्रॉ कर सकते हो और कैसे ड्रॉ कर सकते हो। हमारे पास दो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, एक तो 2 और एक 14। ये जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट ये जो हमें दे रखा है ये एक्स कोऑर्डिनेट होता है और ये हमारा होता है वाई। तो आप इक्वेशन कैसे बनाएंगे इन दो पॉइंट से, तो पहले तो इन दो पॉइंट से बनाते हैं, फिर और कितनी हम इक्वेशन बना सकते हैं तो ये हम पहले देखेंगे। सबसे पहले मैंने क्या किया, इन दोनों को मैंने प्लस किया, तो हमारी फर्स्ट जो है इक्वेशन बन गई x प्लस वाई इक्वल टू 16। अगर मैं x की जगह 2 पुट करती हूँ, ध्यान से देखो, तो y हमारा 2 इधर ट्रांसपोज किया तो y हमारा 14 आ जाता है ना। तो ये हमारी एक तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। ठीक है, सेकंड इक्वेशन मैं इसको इस तरह से भी बना सकती हूँ, अगर y मुझे 14 लाना है और x हमारा है 2, या अगर मैं इसको इस तरह से बनाऊं y माइनस एक्स इक्वल टू 14 माइनस 2 12, x की जगह अगर मैं 2 पुट करती हूँ यहाँ पर, तो -2 इधर ट्रांसपोज करते हैं हम, तो 12 प्लस 2 तो y हमारा 14 आ जाता है ना। तो एक इक्वेशन मैंने ये बना दी y माइनस एक्स इक्वल टू 12। तो ऐसे मैं बहुत सारी इक्वेशन बना सकती हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा y इक्वल टू 2x,
y इक्वल टू, यहाँ पर इसको इस तरह से लिख दो जैसे 7x इक्वल टू वाई। एक इक्वेशन मैं इस तरह से बनाती हूँ और 7x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो अगर मैं यहाँ x की जगह 2 पुट करती हूँ तो 14 माइनस वाई इक्वल टू 0, तो 14 इक्वल टू वाई, तो y हमारा 14 आ जाता है। तो एक इक्वेशन मैंने ये बना दी 7x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो हम इस तरह से बहुत सारी इक्वेशन, इनफाइनिटली मैनी इक्वेशंस I can draw by taking these 2 points, 2 और 14। ये समझ आया आपको? आगे है हमारा थर्ड क्वेश्चन है 3,4 lies on the graph of equation 3y equal to ax plus 7, then find the value of a. Find the value of a. हमारी इक्वेशन दे रखी है 3y इक्वल टू ax प्लस 7। मैंने आपको बताया था कि जो कोऑर्डिनेट्स दिए होते हैं ये हमारा x कोऑर्डिनेट है और ये हमारा क्या है, y कोऑर्डिनेट है। तो x कोऑर्डिनेट हमारा 3 है और y कोऑर्डिनेट 4 हमारा क्या है, y कोऑर्डिनेट। तो यहाँ मैं पुट करती हूँ x की जगह मैं क्या पुट करूंगी 3 और y की जगह क्या पुट करूंगी 4। तो ये आ गया हमारा 12 इक्वल टू 3a प्लस 7 को इधर ट्रांसपोज कर देते हैं तो 5 इक्वल टू 3a। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 5 अपॉन में 3। ये यहाँ मल्टीप्लाई में तो इधर आके हमारा ये क्या Hello. fare, the taxi fare in the city as follows. For the first kilometer, पहले किलोमीटर का फेयर कितना है ₹8 और सब्सिक्वेंट डिस्टेंस का फेयर कितना है ₹5 पर किलोमीटर। तो हमारे पास दे रखा है कि डिस्टेंस कवर्ड को लेट कर लो x किलोमीटर और टोटल फेयर को लेट कर लो ₹y। तो हम क्वेश्चन को इसमें इक्वेशन कैसे बनाएंगे, इसको ग्राफ के ऊपर कैसे लोकेट करेंगे, दोनों चीजें आपको बता रही हूँ। सबसे पहले जो टोटल डिस्टेंस कवर्ड है वो x किलोमीटर है और हमारे पास पहले किलोमीटर का जो रेंट दे रखा है वो ₹4 दे रखा है। तो सब्सिक्वेंट डिस्टेंस क्या होगा हमारा, तो फर्स्ट किलोमीटर का जो रेंट है वो तो ₹8 है फर्स्ट किलोमीटर का। तो सब्सिक्वेंट डिस्टेंस क्या होगा, अगर पहला किलोमीटर कवर कर लिया है तो सब्सिक्वेंट बाकी जो बचा हुआ डिस्टेंस है वो हमारा क्या होगा x माइनस 1, क्योंकि टोटल डिस्टेंस x है। तो अगर 1 किलोमीटर कवर कर लिया है तो बाकी सब्सिक्वेंट डिस्टेंस बच गया x माइनस 1 किलोमीटर। अब टोटल फेयर जो है, टोटल फेयर, टोटल किराया जो है वो हमारा कैसे निकलेगा, एक तो हमारा फर्स्ट किलोमीटर का किराया वो तो ₹8 है और जो सब्सिक्वेंट डिस्टेंस का किराया जो है x माइनस 1 डिस्टेंस था उसका किराया ₹5 है और टोटल फेयर जो है उसकी जगह मैंने y लिख दिया। तो ये आ गया 8 प्लस 5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 5x, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -5। तो y इक्वल टू 8 में से 5 चला गया 3 प्लस 5x। ये हमारी बन गई लीनियर इक्वेशन। आप ध्यान से पहले इस क्वेश्चन को मैं फिर से समझा रही हूँ ताकि हम ग्राफ लोकेट करना तो इजी है। पहले ये स्टेटमेंट समझनी
थोड़ी सी एक बार फिर से समझो। फर्स्ट किलोमीटर का रेंट कितना है, ₹8। जो टोटल किराया होगा वो तो पहला किलोमीटर और सब्सिक्वेंट डिस्टेंस मिलाकर ही होगा ना, तो टोटल फेयर हमारा है y। तो पहले किलोमीटर का किराया है 8, तो सब्सिक्वेंट डिस्टेंस अगर 1 किलोमीटर की जर्नी कवर कर ली है और टोटल डिस्टेंस x है, तो सब्सिक्वेंट डिस्टेंस हमारा क्या है, x-1, और उसका रेंट है ₹5। तो 5 को x से मल्टीप्लाई किया 5x, 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया -5, 8 में से 5 सब्ट्रैक्ट किया 3 + 5x। ये हमारी बन गई इक्वेशन। अब हम इस इक्वेशन के थ्रू हम ग्राफ पे लोकेट करेंगे, तो हमने पॉइंट्स फाइंड करने हैं। तो हम पॉइंट्स कैसे फाइंड करेंगे, ये पहले आप उतार सकते हो, 2 मिनट दे रही हूँ आपको, उसके बाद मैं इसका ग्राफ बनाना बताती हूँ आपको। आप इसको नोट कर लो। आई एम गिविंग यू 1 मिनट। ये हमारी इक्वेशन है y = 3 + 5x। अब हम टेबल बनाएंगे, जो भी मैं x की वैल्यू पुट करूंगी लेट करके, तो y की कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू आ जाएगी। इफ आई लेट x = 1, अगर मैंने x को 1 लेट किया तो y हमारा क्या आ जाएगा, 5 × 1, y आ जाएगा 3 + 5 = 8। तो यहाँ पर टेबल भी मैं साथ साथ बना रही हूँ। तो मैंने x को लेट किया 1, तो y की वैल्यू हमारी क्या आ गई है, 8। ठीक है, और उसके बाद अगर मैं x को यहाँ पर कुछ भी लेट कर लेते हैं, 0 लेट कर लिया, तो यहाँ पर y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 + 0, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3। तो अब हम इसे ग्राफ के ऊपर लोकेट करते हैं। आप और पॉइंट्स भी ले सकते हो। अब हम इसे ग्राफ पे लोकेट करना बता रही हूँ। ये मैंने 2 स्ट्रेट लाइन, हॉरिजेंटल लाइन और वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया है। ग्राफ के ऊपर आप बनाएंगे ये सारे क्वेश्चन। यहाँ पर ओरिजिन पर तो 0 0 ही है, ये हमारा एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस पर मैंने ले लिया डिस्टेंस कवर्ड, और वाई एक्सिस पर मैंने ले लिया टोटल फेयर। ठीक है, अब पॉइंट्स ले लेते हैं। x1 है तो y 8 है हमारा, x1 है तो y हमारा क्या है, 8 है। 5 6 7 8 आपने ग्राफ पे लोकेट करना है। ये मैं यहाँ पर बोर्ड पे ही आपको बता रही हूँ। x1 है तो y हमारा 8 है, और x हमारा 0 है तो y हमारा 3 है। x 0 है तो y हमारा क्या है, 3 है। इसको हम क्या करेंगे, स्केल की हेल्प से हमने इसको क्या करना है, ज्वाइन करना है। फ्री हैंड से मूव करके नहीं इसको ज्वाइन करना, स्केल की हेल्प से इसको ज्वाइन करना है। तो ये हमारा ग्राफ, हमारी इक्वेशन क्या बनी हुई थी, जो हमारी इक्वेशन बनी हुई थी y = 5x + 3 था ना शायद। तो ये हमारी इक्वेशन जो है यहाँ पर हमने क्या करनी है, ये लिख देनी है। ठीक है, तो ये हमारा ग्राफ बन गया स्ट्रेट लाइन में। हमारी इक्वेशन थी 5x - 3 + सॉरी -y प्लस था 5x - y, y = 5x। तो ये हमारी इक्वेशन थी।
है, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया फोर्थ। और फिफ्थ क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, हमारे पास ग्राफ दो दे रखे हैं और हमारे पास चार चार इक्वेशन दे रखी हैं, और आपके पास जो ग्राफ के ऊपर पॉइंट्स दे रखे हैं वो हमें ये बताने हैं कि वो पॉइंट्स उस इक्वेशन के पार्ट्स हैं या नहीं है। एवरी पॉइंट जो है वो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा, हमें ये देखना है इस क्वेश्चन में। अब पहले मैं ग्राफ बना रही हूं, जो हमारे पास ग्राफ दे रखा है फिफ्थ क्वेश्चन में। हमारे पास पहले मैं फर्स्ट फिगर ले रही हूं। फिफ्थ क्वेश्चन में हमारे पास ग्राफ में पॉइंट्स दे रखे हैं 0 0, और फिर हमें दे रखा है ये, मैं पहले पॉइंट्स लोकेट कर रही हूं, जो जो हमें पॉइंट्स दे रखे हैं। फिर आपको ये बताते हैं कि ये पॉइंट्स कौन सी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो हमारे पास पहला पॉइंट कोऑर्डिनेट दे रखा है 0 0, फिर दे रखा है -1 और +1, -1 और +1, और फिर हमें दे रखा है +1 और -1, +1 और -1, और इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने से ये स्ट्रेट लाइन वहां पर बनी हुई है। तो हमारे पास चार इक्वेशन दे रखी थी। पहली दे रखी थी y = x, सेकंड दे रखी थी x + y = 0, थर्ड दे रखी थी y = 2x, और फोर्थ दे रखा है हमें 2 + 3y = 7x। इनमें से एक इक्वेशन जो है, ये पॉइंट्स जो दे रखे हैं इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो मैं पहले पहली इक्वेशन ले लेती हूँ y = x। तो मैं पहले पहला कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट, हेलो हेलो, तो जब हमारा पहला कोऑर्डिनेट सेटिस्फाई हो गया तो फिर मैंने सेकंड वाले पुट करके देखे 0 और 0, तो ये भी सेटिस्फाई हो गया। और थर्ड जो है x की जगह 1 पुट किया और y की जगह -1, तो ये भी हमारा 0 आ गया लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड भी 0। इसका मतलब ये तीनों कोऑर्डिनेट जो हैं सेकंड इक्वेशन को क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर। हमारी इक्वेशन बच्चे दे रखी है, एक तो हमारी दे रखी है y = x, एक हमारी दे रखी है x + y = 0, थर्ड दे रखी है y = 2x, और फोर्थ दे रखी है 2 + 3y = 7x। तो ये तीनों कोऑर्डिनेट जो हैं किस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, आपको ये बताना चाह रही हूँ मैं। तो मैंने पहली इक्वेशन है y = x, तीनों कोऑर्डिनेट यहाँ पर लिख दिए, -1 और +1, 0 और 0, 1 और -1, ठीक है। तो पहले मैंने x की जगह -1 पुट किया और y की जगह +1, तो थे इस इक्वेशन को। तो जब पहला ही कोऑर्डिनेट नहीं सेटिस्फाई कर रहा है तो बाकी दो पुट करने का कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि तीनों ही कोऑर्डिनेट जो है इक्वेशन को सेटिस्फाई करने चाहिए। नाउ सेकंड जो है x + y = 0, तो मैंने पहले पहला कोऑर्डिनेट पुट किया, x की जगह -1, y की जगह +1, ये कैंसिल हो गया, 0 आ गया। फिर हमने 0, x की जगह भी 0 और y की जगह भी 0 पुट किया, तो ये भी सेटिस्फाई कर दिया। और यहाँ पर x हमारा 1 है, y हमारा -1 है, तो ये भी सेटिस्फाई कर दिया। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। और सेकंड ग्राफ जो है उसमें भी हमारे पास चार इक्वेशंस दे रखी हैं, वो भी क्वेश्चन सेम है हमारा।
वो खुद करना आप। एक हम लास्ट क्वेश्चन इसका ले रहे हैं। In countries like USA and Canada, the temperature is measured in Fahrenheit, whereas in countries like India, it is measured in Celsius. F equal to 9/5C plus 32. तो हमें इसका ग्राफ लोकेट करना है, तो सेल्सियस को एक्स एक्सिस पर शो करना है। पहले क्वेश्चन का आंसर, ये हमारा एक्स एक्सिस है, तो यहाँ पर तो सेल्सियस शो करना है और वाई एक्सिस पर फ़ारेनहाइट शो करना है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर तो ये आ गया आपका। सेकंड, उसके बाद है इफ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस। अगर आप सेल्सियस की जगह 30 डिग्री पुट करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। अगर सेल्सियस में टेम्परेचर जो है 30 डिग्री दे रखा है, तो मैंने सेल्सियस की जगह 30 डिग्री पुट कर दिया, तो फ़ारेनहाइट में कितना आ गया, 9 6 जा 54 प्लस 32, ये आ गया आपका 86 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर मैं टेबल भी बना रही हूँ साथ साथ, टेबल भी मैं साथ साथ बना रही हूँ। एक्स एक्सिस को मैंने सेल्सियस लिया, तो सेल्सियस में कितना है हमारा, सेल्सियस में मैंने लिया 30 डिग्री, तो फ़ारेनहाइट, ये y को हमने फ़ारेनहाइट लिया है, तो फ़ारेनहाइट में कितना है 86 डिग्री। उसके बाद है इफ द थर्ड है, ये सेकंड पार्ट था। उसके बाद थर्ड पार्ट है इफ द टेम्परेचर इज फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट में 95 डिग्री है, एफ हमारा 95 डिग्री है, तो व्हाट इज द टेम्परेचर इन सेल्सियस, आपको सेल्सियस में फाइंड करना है। तो फ़ारेनहाइट की जगह मैंने 95 लिख दिया, तो सेल्सियस में कितना आ जाएगा, 32 इधर ट्रांसपोज कर दो, -32, तो ये आ गया हमारा 63 इक्वल टू 9/5C। तो C इक्वल टू सेल्सियस में 9/5 को इधर ट्रांसपोज करेंगे 5/9, 9 7 जा 63, तो सेल्सियस में कितना आ गया 35। तो सेल्सियस में 35 आ रहा है, जब फ़ारेनहाइट में 95 है। यहाँ तक भी क्लियर हुआ आपको ये क्वेश्चन। पहले ये दो टर्म्स बताती हूँ आपको। पहले तो फर्स्ट क्वेश्चन में ये हमारे पास इक्वेशन दे रखी थी, F इक्वल टू 9/5C प्लस 32। तो अगर पहला था ड्रॉ द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन अबव यूजिंग सेल्सियस फॉर एक्स एक्सिस, और फ़ारेनहाइट में कितना है वाई एक्सिस, फ़ारेनहाइट को वाई एक्सिस लेना है। ठीक है, उसके बाद है इसका सेकंड पार्ट था, अगर टेम्परेचर सेल्सियस में 30 डिग्री है तो फ़ारेनहाइट में कितना होगा, मैंने सेल्सियस की जगह 30 लिखा, 5 6 जा 30, 54 प्लस 32 86 डिग्री, ये हमारा आ गया 86 डिग्री फ़ारेनहाइट में, और सेल्सियस में हमारा आ गया 30 डिग्री। उसके बाद है थर्ड पार्ट, इफ द टेम्परेचर इज 95 डिग्री इन फ़ारेनहाइट, तो मैंने फ़ारेनहाइट की जगह 95 पुट किया, तो सेल्सियस में हमारा कितना आ जाएगा, ये 9/5C मैंने यहीं रहने दिया, 32 को यहाँ ट्रांसपोज करेंगे, माइनस आ जाएगा, ये सब्ट्रैक्ट करके हमारा 63 आ गया, और ये 9/5 इधर लेके आएंगे तो 5/9, ये कैंसिल करने के बाद हमारा आ गया 35 डिग्री। उसके बाद हमारा है फोर्थ पार्ट इस क्वेश्चन का। फोर्थ पार्ट है हमारा, इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस, अगर सेल्सियस में 0 है तो फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर कितना है, 9/5 इंटू 0 प्लस 32, तो 9/5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही आएगा, तो फ़ारेनहाइट में कितना आ गया 32 डिग्री इन फ़ारेनहाइट, सेल्सियस में 0 है तो फ़ारेनहाइट में कितना है 32। और इसी लाइन में आगे दे रखा है, इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री इन फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट में अगर 0 है, फ़ारेनहाइट में 0 डिग्री इन फ़ारेनहाइट है, तो सेल्सियस में कितना, फ़ारेनहाइट की जगह मैंने 0 लिख दिया, तो सेल्सियस में कितना आ जाएगा, ये 32 को इधर ट्रांसपोज कर दो, -32 और -32, 9/5 इधर आएगा 5/9, तो ये आ गया आपका -160/9, इसको डिवाइड कर दो, 9 1 जा 9,
टू प्रैक्टिस दिस एक्सरसाइज 4.3 और इसका जो लास्ट जो ऑप्शन है 5th है उसमें टेम्परेचर अगर न्यूमेरिकली सेम है तो सेम है तो दोनों जगह सेम रखना है, दोनों को x सेलेक्ट कर लेना, यहाँ भी x रख देना और c की जगह भी x रख देना। तो जब आप x दोनों की जगह लेट कर देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो एट -40 डिग्री पर बोथ फ़ारेनहाइट और सेल्सियस द टेम्परेचर इज सेम। नाउ यू हैव टू कंप्लीट दिस एक्सरसाइज। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क द डाउट। तो एक्सरसाइज 4.3 स्टूडेंट्स दे विल कंप्लीट।